बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन कंसंट्रेशन यूनिट्स के हवाले से है और ये कंसंट्रेशन यूनिट्स का लास्ट सेशन होगा। ठीक है, इससे पहले हमने मोलैरिटी, परसेंट कंपोजिशन, मोलैलिटी ये डिस्कस हमने कर लिए थे। तो आपके कोर्स का ये लास्ट सेशन है कंसंट्रेशन यूनिट्स के हवाले से। देखें इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। इसमें है ppm, ppb और ppt। ठीक है, ppm से क्या मुराद है? तो देखें ppm से मुराद है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। देखिए इससे पहले आपने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आपने? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में आपने क्या किया था? देखें आपने लिया था पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट, पार्ट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय आपने लिया था पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किया था किसके साथ? 100 के साथ। किसके साथ जी? 100 के साथ। ठीक है, यही फार्मूला था परसेंट कंपोजिशन का। ये पार्ट से मुराद मेरा है वेट है, वॉल्यूम है। ठीक है, या आपने वॉल्यूम लिया था या आपने वेट लिया था। इसी तरह सॉल्यूशन की आपने टोटल पार्ट्स से मुराद है कि आपने टोटल वेट लिया था या टोटल वॉल्यूम लिया था, और जब परसेंटेज की बात कर रहे थे आप तो आपने मल्टीप्लाई किया था किसके साथ? 100 के साथ। और मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज से मुराद ये है कि अगर टोटल सोल्यूशन जो है ना, अगर 100 है, क्या है? अगर 100 है, 100 इसके पार्ट्स हैं, तो उसके अंदर सल्यूट के कितने पार्ट्स होंगे? इसी को क्या कहा जाता है? परसेंट कंपोजिशन। क्या कहा जाता था? परसेंट कंपोजिशन। अब बात आती है पार्ट्स पर मिलियन की। तो पार्ट्स पर मिलियन कंसेप्ट वही है, सिर्फ यहाँ पे 100 नहीं होगा, पर 100 पार्ट नहीं होगा। यानी टोटल पार्ट्स अगर आप सोल्यूशन के लिए 100, तो वो बनता है परसेंटेज कंपोजिशन। लेकिन अगर यहाँ पे आप ले लें मिलियन पार्ट्स, 1 मिलियन पार्ट्स, 1 मिलियन पार्ट्स में से सल्यूट के कितने पार्ट्स होंगे? तो इसको कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देखें यही इसने डिफिनीशन लिखी हुई है। नंबर ऑफ पार्ट्स यानी मास ले लें या वॉल्यूम ले लें, किसका? सल्यूट का, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स ले लें? मिलियन पार्ट्स। ठीक है, जैसे 100 में से कितने पार्ट्स सल्यूट के थे, इसी तरह टोटल सॉल्यूशन के मिलियन में से कितने पार्ट्स सल्यूट के होंगे, इसको क्या कहा जाता है? पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। अच्छा, ये यूनिट कब इस्तेमाल होता है? जब कंसंट्रेशन यानी सल्यूट की मिकदार सॉल्यूशन के अंदर बहुत लो हो। ठीक है, और द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर इज़ एक्सप्रेस्ड बाय दिस यूनिट। ये अक्सर अवकात जो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ का मतलब ऐसी चीज़ें जो वाटर के अंदर शामिल हो चुकी हैं और उसकी क्वालिटी को क्या कर रही हैं? ख़राब कर रही हैं, उसको कहते हैं इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो थोड़ी सी होती हैं, लो कंसंट्रेशन में होती है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को मैयर करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल होता है, पार्ट्स पर मिलियन के यूनिट का। देखें इसका फार्मूला क्या होगा? ppm इज़ इक्वल टू मास आर वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट। देखें वही बात है जो परसेंट कंपोजिशन में थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मास आर वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन, या आप कह सकते हैं टोटल मास या टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वहाँ पे आपने किया था 10⁻³ या सॉरी 10⁻³ नहीं, वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था 100 के साथ, यानी 10⁻² के साथ। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 के साथ, क्योंकि 10⁻6 ही किसके बराबर है? मिलियन के बराबर है। याद रखें 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 1 मिलियन, ये क्या होता है जी? 10⁻6, 10⁻6। और 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख। ठीक है, यानी 10 लाख अगर सॉल्यूशन के कुल पार्ट्स हैं तो उसके अंदर सल्यूट के कितने पार्ट्स होते हैं, इसको कहा जाता है ppm या पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, चलें आगे। एक प्रॉब्लम इसके साथ इसने लिखी हुई है, एग्जांपल कहता है कि सी वाटर कंटेन्स 5
5.65 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन। कहता है कि आप इसकी पीपीएम के अंदर कंसंट्रेशन को क्या करें, कैलकुलेट करें। मतलब क्या है, समंदर का पानी है जी, ठीक है, और आपने उस पानी को ले लिया 1 kg, तो वो खालिस पानी तो है नहीं, उसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हैं, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिज़ोल्व हैं। तो ये जो 1 kg आपने ले लिया सी वाटर का, 1 kg, कितना, 1 kg, तो ये 1 kg असल में क्या हो गया, ये टोटल सोल्यूशन हो गया। अब कहते हैं कि इस सोल्यूशन के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन उसके अंदर हल हो चुकी है, वो कितनी है, 5.65 इंटू 10⁻³ ग्राम। कितनी इसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, इतनी ऑक्सीजन, ठीक है। अब कहता है कि आप इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मैयर करें पीपीएम के अंदर। किसके अंदर, ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर आप कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को मैयर करें पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, ठीक है। तो देखें कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें सोल्यूशन की तरफ आए, देखें आपको दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी, 5.65, जबकि मास ऑफ टोटल सोल्यूशन या टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है, 1 kg। कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन पीपीएम, यानी जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन आपने मालूम करनी है पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। तो कैसे करेंगे, देखें फार्मूला आपको पता है क्या है, कंसंट्रेशन पीपीएम के अंदर किसके बराबर होती है, सल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ठीक है। तो मास ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन सल्यूट है और मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ लिख सकते हैं, या आप 1 मिलियन लिख सकते हैं। तो 1 मिलियन को ऐसे लिखा जाता है 10⁻⁶। अब देखिए 5.65 ये किसकी मिकदार थी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की, तो ऐसे ही लिख लिया। और चूंकि वो ग्रामों के अंदर दी हुई है तो आपने साथ ग्राम लगा दिया। और नीचे मास ऑफ सोल्यूशन 1 kg जो है, ऊपर चूंकि ग्राम के अंदर बात हो रही है तो नीचे भी हमने क्या कर दिया, ग्राम लिख दिया। केजी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। और आगे ये फार्मूले वाला 10⁻⁶ अपनी जगह पे, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लें, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 5.65 अपनी जगह पे, और देखें ये 1000 ग्राम को ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम। इसको ज़रा सुन लें, 10⁻0 जो होता है ये किसके बराबर होता है, 1 के। 10⁻1 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। 10⁻1 10 के बराबर होता है। 10⁻2 जो होता है वो 100 के बराबर होता है। और 10⁻3 जो होता है, 10⁻3 वो बराबर होता है किसके, 10⁻3 जो होता है, 10⁻3 ये किसके बराबर होता है, 1000 के, 1000 के। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितना पावर आ रहा है उतने उसके साथ ज़ीरो लग रहे हैं। तो देखें ये आपके पास आ रहा है 1000। इसी तरह देखें 1 मिलियन जो था वो 10⁻6 था ना, तो आप कितने ज़ीरो लगाएंगे, आप 6 ज़ीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आप देखें तो ये 10 लाख बनता है, ये 1 मिलियन बनता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, 10⁻³ का मतलब ही क्या है, 1000। अब देखिए यहाँ पे इसने 1000 की जगह पे क्या लगा दिया, 1000 की जगह पे इसने लगा दिया 10⁻³ ग्राम। देखें डिवाइड कर लें, 5.65 अपनी जगह पे होगा, ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ पहले से है, और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो आपको पता है ऊपर जाने से इसका साइन भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। आगे है 10⁻6, 10⁻6 ऑलरेडी ये जो पड़ा हुआ है। अब 10⁻³ और 10⁻³ ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10⁻6, जबकि आगे है 10⁻6। तो 10⁻6 और 10⁻6 ये दोनों आपस में कैंसल आउट होके क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। 1 के बराबर कैसे आ जाएगा, देखें -6 और +6, 10⁻6 + 6 ये इक्वल हो जाएगा किसके, 10⁻0 के। और अभी मैंने आपको बताया था 10⁻0 = 1। तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा 5.65।
ppm साथ लगा देंगे क्योंकि फार्मूला ही आपने कौन सा लगाया है, ppm वाला। ठीक है, ये बात थी सारी किसकी, ppm की। नेक्स्ट बात हो रही है किसकी, पार्ट्स पर बिलियन की, बिलियन। तो जैसे मिलियन जो था वो 10⁻6 था, तो ऐसे ही 10 बिलियन जो है वो इससे और छोटा यूनिट हो जाएगा, और ये और ज़्यादा लो कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, 10⁻6 की जगह पे हो जाएगा 10⁻9। 10⁻9 से क्या मुराद है, देखें 1 बिलियन मुराद है, 1 बिलियन। और 10�9 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 आप ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 बिलियन। अब वही कंसेप्ट है, वही क्या है, फार्मूला है कि मास ऑफ द सल्यूट, मास या वॉल्यूम ले लें, मास और वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ आर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी टोटल मास या टोटल वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई बाय, जैसे पहले आपने पीपीएम में 6 पे किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलियन पे हो जाएगा, 10⁻9 पे हो जाएगा। और देखें कैसे डिफाइन किया है, सेम डिफिनीशन है, सिर्फ यहाँ पे पार्ट्स कितने हो जाते हैं, बिलियन हो जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, खुद देख लें आप इसको। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जो दिया हुआ है प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम भी आसान है, आप देख लें। कहता है कि अ 2 डेसीमीटर क्यूब गैस सिलेंडर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। कहता है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर इतना है कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब। और याद रखें 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कहता है कि ये सिलेंडर जो है ये 2 डेसीमीटर क्यूब का है, और इसके अंदर बहुत सी गैसें हैं। अगर कहता है इस सिलेंडर के अंदर 5 सेंटीमीटर क्यूब, बहुत थोड़ा सा है ना, 5 सेंटीमीटर क्यूब अगर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो बताएं कि इस हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन पार्ट्स पर बिलियन में कितनी है, पार्ट्स पर बिलियन में कितनी है। आसान है, देख लें कैसे सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी है, 5 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि सिलेंडर सिलेंडर का जो यानी टोटल जो आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब। और 2 डेसीमीटर क्यूब देखें आगे लिखा हुआ है 2000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, क्योंकि यही मैंने आपको बताया 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अब हाइड्रोजन गैस की आपने कंसंट्रेशन बतानी है पी पी बी के अंदर, तो देखें फार्मूला क्या होगा, ऊपर आ जाएगा सल्यूट का पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 करेंगे, क्योंकि आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, बिलियन वाला। ठीक है, आप पी पी बी के अंदर कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए वैल्यूज़ पुट कर दें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हाइड्रोजन कितना था 5, और टोटल सोल्यूशन कितना था 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। ठीक है, अब नीचे क्या हुआ है देखें, ऐसे हो गया ये देखें ये सॉल्व कैसे किया है। अब देखें ये ऐसे लिखा हुआ है इसने 5 डिवाइडेड बाय, अब ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब इसने ऐसे लिखा हुआ है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब इसने ऐसे लिखा हुआ है कि 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ तो देखें 10⁻³ किसको कहते हैं, 1000 को, और 2 × 1000 किसको ही कहा जाता है, 2000 को कहा जाएगा। ठीक है, तो 2000 की जगह पे असल में इसने लिखा है क्या, 2000 की जगह पे इसने लिखा है 2 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा देखें 5 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 अपनी जगह पे है। ठीक है, अब 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 5 को अगर आधा करें तो कितना होता है, 2.5 होता है ना, 2.5 किसके बराबर है, 2.5 के बराबर है, तो ये आ गया 2.5, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो देखें क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, और साथ 10⁻9 अपनी जगह पे है। ठीक है, समझ आ गई बात की, 10⁻³ था नीचे, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ आगे 10⁻9 अपनी जगह पे। अब देखें क्या जवाब हो जाएगा, 2.5 अपनी जगह पे उसी तरह, और 10⁻³ और 10⁻9
ये क्या हो जाएगा 10⁻⁶। कैसे? 10⁻³ इंटू 10⁻⁹। देखें क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। यहाँ हो जाएगा -3 + 9, और -3 + 9 आपको पता होना चाहिए किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। और साथ आप लिखेंगे PPB, क्योंकि आपने फार्मूला ही कौन सा लगाया था, पार्ट्स पर बिलियन वाला। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये जो टोटल सिलेंडर था उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁶ ppb। लास्ट है इस सेशन का पार्ट्स पर ट्रिलियन। पार्ट्स पर ट्रिलियन, ट्रिलियन जो है देखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ट्रिलियन लेंगे और ट्रिलियन किसके बराबर है, 10⁻12 के। बाकी सेम कंसेप्ट है, सेम बात है कि सल्यूट के कितने मास के पार्ट्स हैं और टोटल सोल्यूशन के मास में पार्ट्स देखें या वॉल्यूम में देखें और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 1 ट्रिलियन के साथ। तो 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है, 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10⁻12 के, 10⁻12। और 10⁻12 का मतलब क्या है, 1 आप लिखें और उसके साथ कितने ज़ीरो लगाएं, 12 ज़ीरो लगा लें। ठीक है, तो ये बन जाता है 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। और 1 ट्रिलियन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन के लिए ही क्या होगा, इस्तेमाल होगा, जहाँ पे बिल्कुल ट्रेस के अंदर, ट्रेसिस के अंदर क्या हो, सल्यूट की कोई मकदार मौजूद हो, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पार्ट्स पर ट्रिलियन या PPT, PPT। तो यहाँ तक हमारी बात थी, जिसमें हमने कंसंट्रेशन के यूनिट्स को डिस्कस कर लिया लाइन बाय लाइन। और आगे नेक्स्ट जो बात आ रही है वो एक लॉ है जिसको कहा जाता है राउल्स लॉ। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।